डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन और उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले बाइनरी रिलेशन का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। बाइनरी रिलेशन, ठीक है ना, आर, ठीक है ना, फ्रॉम अ सेट बी इज एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इफ ए इज इक्वल टू बी देन आर इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। यानी कि आप क्या करोगे, सबसेट जो सबसेट होगा ए और बी, दो सेट हमारे पास होंगे, एक ए होगा और दूसरा क्या होगा, बी होगा। इसके जो सारे सबसेट आप निकालोगे उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं, और उसको आर से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है ना, ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। तो ये हो गया बाइनरी रिलेशन। तो इसके बाद जो इसकी टाइप्स आती हैं, पहला टाइप्स है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। इम्पटी रिलेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। अ रिलेशन, ठीक है ना, अ रिलेशन हैविंग नो ऑर्डर पेयर, ऐसा रिलेशन जिसका कोई ऑर्डर पेयर ना हो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि इसको हम क्या किससे ज़ाहिर करते हैं, फाई से। यानी कि जो हमारे पास इम्पटी सेट होता है, वो खाली सेट होता है ना, उसको हम फाई से ज़ाहिर नहीं करते हैं। तो ये भी हमारे पास रिलेशन में भी हमारे पास इम्पटी रिलेशन होता है। तो ये क्या होता है, इसके कोई ऑर्डर पेयर नहीं होते हैं, तो इसको हम आर इज इक्वल टू फाई से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है, वो क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन कंटेनिंग ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए इंटू ए। यानी कि आपके पास एक सेट है ए, ठीक है ना, आप उसका रिलेशन उसी के साथ ले लो और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ ले लो, जिसके जो सारे ऑर्डर पेयर निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास यूनिवर्सल ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। ठीक है ना, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएंगे। कोई भी सेट हमारे पास ए है, इसके आपने क्या करना है, इस ए का रिलेशन इसी के साथ लेना है, इसके जितने भी ऑर्डर पेयर आ जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, इम्पटी रिलेशन कहलाएंगे। इसके बाद दूसरा हमारे पास है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है हमारे पास, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर रिलेशन का एलिमेंट, मतलब हर एलिमेंट क्या अपने साथ क्या होता है, रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल ए इंटू ए बिलोंग टू आर। ठीक है ना, जो स्मॉल ए है, दो ऑर्डर पेयर एक किससे बिलोंग करते हैं, आर से। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, यानी कि हमारे पास एक रिलेशन है, इसका एलिमेंट क्या है, ए है। ठीक है ना, इसके सारे जो एलिमेंट होंगे वो किस में होने चाहिए, इस ए सेट में होने चाहिए। आप एक सेट लोगे ए, उसके रिलेशन निकालोगे, सारे रिलेशन उसी के अंदर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास होता है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी कि आप कोई भी सेट ए है आपके पास, आप इसके ऑर्डर पेयर निकालोगे, कोई भी इसका एलिमेंट नहीं होगा जो उसी के अंदर मौजूद हो। यानी कि ए से आपने एलिमेंट उठाया 1 2 3, मतलब इसके जो ऑर्डर पेयर बनाओगे, ठीक है ना, जैसे कि 0 0 है, मान लो 0 0 इधर नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। इफ ए बी, ठीक है ना, एक ऑर्डर ए बी है, ठीक है ना, ये आर को बिलोंग करता है, ठीक है ना, आर से है। अगर आप इनका जगह चेंज करो, बी की जगह ए लिखो, ए की जगह बी लिखो, इसको भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कि 1 2 है, फॉर एग्जांपल 2 1 करो, 2 1 भी इसमें होना चाहिए और 1 2 भी इसमें होना चाहिए। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना, क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इफ ए बी बिलोंग टू आर, अगर ए बी, ठीक है ना, कोई ऑर्डर पेयर है, ठीक है ना, ये आर से बिलोंग करते हैं, तो और बी ए भी क्या करता है, बी ए भी आर में मौजूद हो, ठीक है ना, इसके 1 2, जैसे कि मैंने पहले बताया था 1 2 2 1, ठीक है ना, दोनों आर में मौजूद है, तो इसका मतलब ये होता है 1 किसके बराबर होता है, 2 की, यानी कि ए बराबर होता है किसकी, बी के बराबर होता है, यानी कि ए बराबर होता है किसकी, बी के। इसको हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बाद हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ ए बी, अगर हमारे पास ए बी है, ए बी कोई रिलेशन है, ठीक है ना, कोई भी रिलेशन है, और बी सी भी हमारे पास क्या है, कोई भी रिलेशन है, ए बी और बी से बी सी हमारे पास क्या है, दो कोई रिलेशन है, देन ए सी बिलोंग टू आर। तब इसका क्या, इसका ये इनके ए सी, ए और सी ये भी आर में मौजूद होंगे। यानी कि इधर 1 2 करो, इधर 2 3 करो, ठीक है ना, 1 3 भी अगर 1 2 और 2 3 आर से हैं तो 1 3 भी आर में होंगे। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विलेंस, ठीक है ना। क्या आता है, इक्विलेंस रिलेशन। इक्विलेंस रिलेशन क्या होता है हमारे पास, रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, ऐसा हमारे पास रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, यानी कि रिफ्लेक्सिव ये है, ये रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, ठीक है ना, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है ना, और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विलेंस रिलेशन, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास 10वां आता है, क्या आता है 10वां हमारे पास, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमारे पास क्या होता है, ठीक है ना, रिलेशन, ऐसा रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। तो ये हो गए रिलेशन और उसकी टाइप्स।